नीमच जिले की निवासी सीमा पति प्रहलाद ने जन सुनवाई में आवेदन देकर बताया कि उनके पति की मृत्यु 27 जनवरी 2025 को सड़क दुर्घटना में हुई थी, लेकिन समग्र पोर्टल पर गलत तरीके से सामान्य मृत्यु दर्ज कर दी गई है। इस त्रुटि के कारण वह संबल योजना की दुर्घटना सहायता के लिए आवेदन नहीं कर पा रही है। सीमा के अनुसार उन्होंने 26 मार्च 2025 को ग्राम स्तर पर आवेदन दिया था और उसके बाद NIO तथा हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन सुधार नहीं हुआ। पति के निधन के बाद परिवार में केवल सीमा और उनका एक छोटा बच्चा है। महिला ने प्रशासन से पोर्टल की गलती जल्द सुधारने और संबल योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2025 बताई गई है। सर, मेरे पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और मुझको कुछ भी सहायता नहीं मिली है और उन्होंने सामान्य मृत्यु, पंचायत वालों ने सामान्य मृत्यु बता दिया है। मेरे केवल 4 साल का बेटा है, मेरे परिवार में और कोई नहीं है। आपकी शादी कब हुई थी और पति की मृत्यु कब हुई है? मेरी शादी 2022 में हुई थी, 4-5 साल हो गए। 5-1 साल 2020 में हुआ। हाँ। एक्सीडेंट कब हुआ था? एक्सीडेंट जनवरी में हुआ था। जनवरी इसी साल 2025 में। 2025 में हुआ। हाँ। क्या चाहते हैं आप? सर, जो आर्थिक सहायता मिलती है वो चाहिए हमें। और जो मेरे जीजू है उनकी डेथ जनवरी 2025 के अंदर हुई थी। वो नीमच के अंदर वेयर हाउस के अंदर हेमाली का काम करते थे। वहाँ से जब रात के समय घर लौट रहे थे तो रॉयल इनफील्ड शोरूम नीमच के यहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ और स्पॉट पे उनकी मौत हो गई। रात को उनको पोस्टमार्टम के लिए नीमच ले जाया गया। सुबह उनका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में उनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना के कारण हुई और मृत्यु सर्टिफिकेट लगाने के बाद संबल योजना के तहत जो आर्थिक सहायता गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलती है उसमें पंचायत द्वारा और पंचायत सचिव द्वारा और जितने भी अधिकारी हैं उनके द्वारा उस मृत्यु को सामान्य मृत्यु बताकर वो संबल योजना के तहत जो लाभ मिलता है उसे वंचित कर दिया गया है। 11 महीने से ये सिस्टर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है और वहाँ से गुमराह किया जा रहा है। एक अधिकारी दूसरे के ऊपर थोपता है, दूसरा तीसरे के ऊपर थोपता है और घर में कोई भी नहीं है, ना ससुर है ना एक छोटा बेटा है 4 साल का। उसके लिए परेशान हो रही है। कभी ये यहाँ आती है, कभी किसी अधिकारी जाती है, कभी तहसील जीरन जाती है, कभी कलेक्टर आती है। ये अभी तक इसको कोई सहायता नहीं मिली और ना इनका इस किसी भी तरह का कोई सपोर्ट ना और किसी भी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प की जा रही है। इस गांव की रहने वाली कौन सी पंचायत का? ये ग्वाल देविया की रहने वाली है। पंचायत इनका सोनियाना लगती है, तहसील जीरन लगती है और जिला नीमच लगता है। सभी जगह अधिकारियों से बातचीत हुई? अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारी CM हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन की। तो CM हेल्पलाइन पे कंप्लेन करने के दौरान जो अधिकारी इनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप कंप्लेन उठा लीजिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो इनके ऊपर बार बार दबाव बनाया गया CM हेल्पलाइन की कंप्लेन उठाने के लिए भी।